तो गाइस स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। गाइस आप टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। वैसे मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एक फेसबुक प्रोफाइल है और उसमें मान लीजिए आपका 5 पेज हैं, जिसमें से कि आपका एक पेज पर कॉपीराइट आता है और वो पेज डिलीट हो जाता है और वही कॉपीराइट आपके मेन प्रोफाइल पर शो होने लगता है, तो उससे कुछ प्रोफाइल पर दिक्कत होता है। या बाकी जो बचे 4 पेज हैं उसमें से मान लीजिए कि आपका एक पेज मोनेटाइज है और बाकी जो 3 पेज है वो सब कुछ मतलब वो सही है, उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं और अच्छे खासे लाइक और व्यूज़ भी आते हैं। तो क्या अगर कॉपीराइट आया है और वो पेज डिलीट हो गया है और मेन प्रोफाइल पे शो हो रहा है तो उससे बाकी जो 4 पेज है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? बस यही एक टॉपिक है और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है। मतलब कि ये सेम पहले मेरा भी क्वेश्चन था और मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स वाले हैं उनको मैंने यूट्यूब के वीडियो में कमेंट किया। उन लोगों ने मतलब कि किसी किसी ने तो इग्नोर कर दिया, किसी किसी ने लाइक भी किया, किसी किसी ने कमेंट किसी का नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, उन लोगों को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं देखा और कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया, मतलब कि बोला कि इसके बारे में मुझे पता नहीं। मैं पूरा मतलब कि यूट्यूब पे पूरा सर्च करके परेशान हो चुका था, मतलब कि कहीं भी मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन, मतलब कि वही जो कि मेरा प्रोफाइल पे कॉपीराइट शो हो रहा है उसके कारण 4 पेज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए मैंने पूरा यूट्यूब पर सर्च किया, किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया ही नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने नहीं बताया इसके बारे में। मैं वो आज 5 महीने बाद बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस करके गाइस। मतलब कि मैं अभी बता रहा हूँ। मेरा भी एक मोनेटाइज पेज था, मतलब कि एक मेरा फेसबुक प्रोफाइल था और उस पर 5 पेज थे। एक पेज पर कॉपीराइट आया और वही पेज डिलीट हो गया और वो प्रोफाइल पे शो होने लगा। और एक मेरा मोनेटाइज पेज था और गाइस उसमें हुआ क्या है कि लाइक तो थोड़ा बहुत आ ही आता, मतलब कि पहले की तुलना में लाइक और व्यू बहुत कम आते हैं। और जो $4 है वो अभी तक 5 महीने में वो $4 ही है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, बस उतना का उतना ही स्टॉप हो गया है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके मतलब कि आपका पेज या फिर आपके पेज पर कॉपीराइट आता है तो वो प्रोफाइल पर शो होने लगता है और उसकी वजह से जो आपका जो 4 पेज अच्छा पेज है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। आप ये बात ध्यान में रखना कि जैसे ही कॉपीराइट आता है ना तो आपका चारों पेज जो आपका अच्छा जो हेल्थी पेज है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आपको उसमें जो आपका जो मोनेटाइजेशन पेज है उसमें अर्निंग बंद हो जाता है, होल्ड कर दिया जाता है आप, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर आपको उन पे मतलब कि एक तरह से फ्लैग लगा दिया। तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब फेसबुक से मैंने जो उसका एआई सिस्टम उसको मैंने उसमें सर्च किया पर उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पर मैं जब फेसबुक से मैंने ईमेल किया तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि 5 महीने के बाद मतलब कि मुझे अच्छा खासा नुकसान हुआ है गाइस। मतलब कि जब भी मैं अर्निंग मेरा कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया आ जाता था फेसबुक से महीने में। कभी कभी मतलब कि जितना मैं मेहनत कर रहा था उसमें उतना आ जाता था, पर 5 महीने से मुझे घंटा कुछ इनकम नहीं हुआ, क्योंकि उस पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि एक पेज पे कॉपीराइट आया है तो उसके कारण उसको चारों पेज पर थोड़ा ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो गाइस इफेक्ट पड़ता है। प्लस में क्या हुआ था गाइस कि मतलब कि उस पर व्यूज़ में आज मेरे जो अच्छा कंटेंट था उस पर व्यूज़ भी आना बंद हो गए थे। मतलब कि आ रहा था बहुत कम आ रहा था, लाइक भी बहुत कम आ रहा था और लोगों के पास मतलब कि मेरे पास उस समय फॉलोअर्स लमसम, हाँ फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, फॉलोअर्स घट नहीं रहा था, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। उसमें 25,000 फॉलोअर्स थे और फिर वही हुआ क्या कि 25,000 जो फॉलोअर्स है उसके पास वीडियो शायद पहुंच नहीं रहा था। मतलब कि मैं वीडियो तो पोस्ट कर रहा था पर ग्रो होना बंद कर दिया था। और एक चीज़ और गाइस, जैसे एक गलती और हुआ कि दूसरे पेज पे भी कॉपीराइट आया और वो पेज डिलीट हो गया। वो पेज डिलीट होने के बाद क्या हुआ गाइस कि वो जो मेरा जो बाकी बचा 3 पेज था उस पर मैं ना कुछ वीडियो, 1 महीने तक ना कुछ वीडियो पोस्ट कर सकता था, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी पोस्ट, ना आप स्टोरी पोस्ट कर सकते थे, ना रील, ना वीडियो, कुछ भी नहीं। तो ये भी एक बहुत ही घटिया, मतलब कि बहुत ही बेकार सिस्टम है फेसबुक का। मतलब कि एक पेज पे दिक्कत आया तो उसके चक्कर में चारों को लपेट दिया भाई। अब पूरा प्रोफाइल में ना, मतलब कि मैंने पूरे 1 महीने तक ना प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट किया, ना ना जो पेज है 4, मतलब कि जो 3 पेज बचे थे उस पर भी ना कुछ मैं पोस्ट कर पा रहा था, ना कुछ भी नहीं। तो गाइस ये बात ध्यान रखना कि अगर एक पेज पे कॉपीराइट आता है तो इफेक्ट पड़ता है, चारों पेज पे इफेक्ट पड़ता है। और गाइस
मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। गाइस मैं चैलेंज करता हूँ, इस टॉपिक के बारे में भी किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। मैं इसी वीडियो में मतलब कि सोच रहा हूँ इस वीडियो को अलग कर दूँ या फिर इसी में कर दूँ। मैं इसमें बताना चाहूँगा, मतलब कि मुझे एक लग रहा है ना कि मैं बता तो रहा हूँ बहुत, मतलब कि ये कंटेंट मैं 5 महीने में इतना मतलब कि मैं अचीव किया हूँ, मतलब कि मेरा 5 महीने का मेहनत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये यूट्यूब वाला मेरा ये वीडियो ज़्यादा वायरल करेगा नहीं, मतलब कि ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बड़े बड़े क्रिएटर मेरा वीडियो उठाकर, मतलब मेरा वीडियो को देख कर मेरा जो मैंने कंटेंट बनाया है उसको उठाकर अपने में फिर अच्छा लाइक और सब्सक्राइबर कर लेंगे। अब मुझे मिलेगा घंटा। मतलब कि एक चीज़ गाइस मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी आप पेज को मतलब कि उसमें एडमिन चेंज करते हैं ना, तो 2 से 3 बार अगर आप एडमिन चेंज करते हैं ना, तो आपका फेसबुक में आपका जो अर्निंग है वो होल्ड कर देगा। मतलब आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा होल्ड, मतलब कि आपको अर्निंग बढ़ने ही नहीं देगा, आपका पेज ग्रो होने ही नहीं देगा। जब भी आप एडमिन चेंज करते हैं तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि आपका वो जो एडमिन चेंज करते हैं तो अंदर ही अंदर उसको क्या कहता है, उस प्रोफाइल या उस पेज को रेड फ्लैग कर देता है। मतलब कि आप उसमें अर्निंग थोड़ा आपको शो मतलब कि बढ़ेगा ही नहीं, मतलब जितना आपका है ना उतना का उतना ही अटका रहेगा, उससे आगे आपको बढ़ेगा नहीं। और यही मेरे साथ भी हुआ। मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पेज पे कॉपीराइट आया तो मैंने क्या किया कि नया प्रोफाइल बनाकर सब कुछ उस पर शिफ्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि बेकार किया है, फिर दोनों सोचा कि दो प्रोफाइल मैनेज करना सही नहीं होगा। तो फिर क्या किया मैंने, उस प्रोफाइल से मैंने जो पुराने वाला पर जो कॉपीराइट शो हो रहा था उस पर कुल प्रोफाइल उसी पे मैंने कुल पेज को उसी पे कर दिया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। फिर मुझे लगा था सर कोई पेज साला ग्रो हो नहीं रहा है, साला एक पेज था जो मतलब कि जो मोनेटाइजेशन था उस पर ना कुछ अर्निंग हो रहा है, बाकी 4-5 पेज ऐसी का संट पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर उसको क्या किया कि फिर से नया प्रोफाइल बनाया, फिर उस पर शिफ्ट कर दिया। फिर क्या हुआ गाइस कि उस पर भी कॉपीराइट आया तो मैंने फिर से जो मेरा मेन प्रोफाइल था उस पर फिर शिफ्ट कर दिया। और यही गाइस हुआ क्या, 3-4 बार जो ग्रुप एडमिन चेंज किया ना पेज का, उसके कारण क्या हुआ कि मुझे मेरा मोनेटाइजेशन पेज था उस पर अर्निंग होना ही बंद हो गया। मतलब कि अर्निंग जो पहले $4 था वो कमना स्टार्ट हो गया, वो हो गया 0 और अर्निंग 0 हो गया। मतलब कि मेरा 5-6 महीने से कुछ अर्निंग हो ही नहीं रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने बहुत ज़्यादा फेसबुक से मुझे अच्छी खासी बातचीत हुई तो पता चलता है, क्या ही करूँ। मतलब कि एक तो बेरोजगार स्टूडेंट, पर से उस इन सब के बारे में कुछ मुझे आइडिया भी नहीं था, पर अभी थोड़ा बहुत आइडिया मुझे मिला तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं यूट्यूब वाला मेरा वीडियो किसी के पास सजेस्ट करेगा भी या नहीं। तो मुझे तो लग रहा था मेरा यूट्यूब वीडियो किसी के पास सजेस्ट नहीं करेगा, और ऐसा लग रहा है कुछ सजेस्ट करेगा भी तो कोई मेरा कंटेंट उठाकर कॉपी करके अपने में आराम से लाखों करोड़ों व्यूज़ ले लेगा। मेरा तो व्यूज़ भी नहीं आता है। तो गाइस मैं यही बताना चाहता था कि अब भी जब भी आप का कॉपीराइट आता है तो फटाफट आप पेज मतलब कि नया प्रोफाइल बना के उस पर सब कुछ शिफ्ट कर दो, और कोशिश करना कि आप मतलब कि कॉपी पेस्ट जो कंटेंट है उसको आप मत करो, उसके चक्कर में जो आपका मोनेटाइजेशन पेज है उसके भी एल लग जाएंगे, तो ऐसा मत करना। और एडमिन चेंज बस एक ही 2 बार करो, अगर जो ज़्यादा 3-4 बार करते हो ना तो वो पेज ग्रो नहीं होता है, और प्लस में उसमें अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होता है, अर्निंग आपका 0 कर देगा। अर्निंग तब होगा मतलब कि उसमें आप लगातार 4-5 महीने और वर्क करोगे ना, उसके बाद उसमें अर्निंग होना स्टार्ट होगा। मैंने ऐसा मतलब कि मैंने फेसबुक से बात करने पर ऐसा पता चला, मतलब कि मैंने उस प्रॉपर मतलब कि मैंने मेटा हेल्प सेंटर से मतलब कि उसमें मतलब कि मैंने क्या किया, जीमेल के थ्रू मुझे ऐसा सब कुछ जानकारी मिला। बहुत लंबा प्रोसेस है यार, मतलब इसके चक्कर में सप्ते भर से परेशान रहा हूँ। बस लैपटॉप खोलता था उसी में लग रहा था, मतलब कि उसके बाद लमसम बोलो ना तो 3-4 दिन का मेरा मेहनत है। ये जो कंटेंट जो बन रहा है ना, ये 3-4 दिन का मेहनत है, वो भी मतलब कि घंटों घंटों घुसे रहना इसके बारे में जानना। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत ही ज़्यादा महंगा वीडियो है मेरे हिसाब से, मतलब कि 5 महीने का मतलब कि 5 × 5 25 से 30 हज़ार का मतलब कि अप्रॉक्स ये वीडियो का मतलब कि पैसा इतना लगा है बनाने में, मतलब कि एक तरह से उतना नुकसान हुआ है। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो मतलब कि एक कंटेंट दे रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मतलब कि अफसोस लग रहा है ना यार, तो कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, पर प्लीज़ यार कर देना यार।
मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि कॉपीराइट आता है तो भाई आपके जितना भी पेज है सब पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एडमिन चेंज करते हो 3 से 4 बार तो आपका जो भी पेज होता है ना वो आपको पेज में अंदर ही अंदर रेड फ्लैग कर देता है। और उसके कारण क्या होता है कि आपका ग्रोथ होना बंद हो जाता है, मतलब कि ना आपका फॉलोअर्स बढ़ेगा, ना आपका व्यूज़ आएगा, ना आपका कोई भी वीडियो जैसे पोस्ट करोगे तो वो फेसबुक किसी को शेयर नहीं करेगा। तो गाइस ये बातें ध्यान में रखना। और ये जो मैंने बताया है ना ये पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। मैं बहुत सारा वीडियो मैंने खुद स्क्रॉल करके देखा हूँ, किसी ने ऐसा जानकारी नहीं दिया है। मैं चैलेंज करता हूँ, प्लीज़